13 जनवरी महाकुंभ शुरू। योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को दिया आमंत्रण पत्र। कांग्रेस नेताओं में भय व्याप्त हो गया है। दाव अनुराग ने खोले सियासी राज। भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रायपुर एसएसपी ने किया एनआईसी द्वारा एम परिवहन ऐप्स का नया वर्जन लॉन्च। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को आमंत्रण पत्र दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने पत्रकार वार्ता करके कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी लोग यहां पर आए। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ 2025 महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे। इस साल बहुत सुंदर व्यवस्था है। मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी काम हुए हैं। 2100 करोड़ केंद्र ने प्रावधान दिया है। लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की गई है। 1.5 लाख शौचालय की व्यवस्था की गई है। 3000 से स्पेशल ट्रेन, 7000 से बस संचालित होगी। पानी की व्यवस्था भी है। छत्तीसगढ़ में जब से स्थानीय नगरीय निकाय के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाने का निर्णय हुआ है, कांग्रेस के अंदर भय व्याप्त है, क्योंकि आज कांग्रेस नेताओं की कमी हो गई है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता कहलाते थे, चाहे वे सिंहदेव हों, शिव डहेरिया हों, मोहम्मद अकबर हों, जयसिंह अग्रवाल हों और रविंद्र चौबे हों, यह सब बुरी तरीके से हार चुके हैं। इनमें से कुछ ने तो 40,000 से अधिक मतों से हारने का रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस भाजपा से सीधे लड़ाई में बचना चाहती है। पिछले कार्यकाल में उनकी सरकार होने के बावजूद इन्होंने पिछले दरवाजे से अध्यक्ष चुनाव का रास्ता अख्तियार किया। कांग्रेस के अंदर खाने जो मनमुटाव है, टिकट वितरण के समय विकराल और रूप में जनता के सामने आएगा। जबकि कांग्रेस अच्छे से जब से शासन ने नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का फैसला किया है, कांग्रेस के अंदर भय व्याप्त हो गया है। क्योंकि आज कांग्रेस में नेताओं की बड़ी कमी है। जो कांग्रेस के तथाकथित नेता थे, चाहे वो रविंद्र चौबे हो, शिव डहरिया हो, मोहम्मद अकबर हो या जयसिंह अग्रवाल, सब विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार चुके हैं। कईयों ने तो 40,000 से अधिक मतों से हारने का रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस मूलतः भाजपा से सीधे लड़ाई में बचना चाहती है। इसीलिए पिछले समय प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार होने के बावजूद उन्होंने पिछले दरवाजे से अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष और महापौर चुनने का फैसला किया था। जबकि कांग्रेस अच्छे से जानती है कि सीधे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली उनके दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश समय के कार्यकाल से चलता आ रहा है, जो आज तक चलता था। कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रकार से अध्यक्ष के सामने कांग्रेसी आपस में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अभी तो ये उसकी नमूना एक बानगी बस है। जैसे जैसे टिकट वितरण होगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर में एनआईसी द्वारा आम नागरिकों के लिए एम परिवहन ऐप का नया वर्जन केरल, ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ के लिए लागू किया गया है। इसके संबंध में ट्रैफिक प्रहरी पोस्टर बनाकर रायपुर पुलिस द्वारा आम नागरिकों के लिए जारी किया गया। इस ऐप के अंतर्गत अब कोई भी आम नागरिक ऐसे वाहन चालकों का जो बिना हेलमेट, 2 पहिया वाहन चलान, 2 पहिया में 3 सवारी, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, आम सड़क एवं नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क, वाहन में गलत तरीके से नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने वालों का फोटो वीडियो बनाकर ऐप परिवहन ऐप के सिटीजन सेनेटल बनकर ट्रैफिक उल्लंघन का रिपोर्ट कर सकते हैं, जिस पर पुलिस द्वारा उक्त वाहन चालक की ई चालान बनाकर मोबाइल नंबर या वाहन चालक के पते पर भेजकर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार अब एक आम नागरिक ट्रैफिक प्रहरी बनकर यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ चालान के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास
कर सकती है। इस दौरान भेजने वाले नागरिकों का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। यातायात पुलिस रायपुर सभी आम नागरिकों से अपील करती है कि इस ऐप का अधिक से अधिक प्रयोग कर ऐसे वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक करें। पुलिस लाइन रुद्री में पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वार्षणे एवं भर्ती कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में महासमुंद जिले के 2200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें लगभग 698 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनके दस्तावेजों की छानबीन परीक्षण किया गया एवं नाप जोख किया गया, जिसमें 78 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। 1620 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए, जिनका 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित शारीरिक दक्षता का परीक्षा ली गई। कुछ अपात्र एवं कुछ अभ्यर्थी के दस्तावेज में खामी पाए गए हैं। उन अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति की जा रही है, जिसका पुलिस अधीक्षक एवं भर्ती कमेटी द्वारा लगातार निराकरण किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः कंप्यूटरकृत है, किसी के भी झांसे में न आए। हमेशा विवादों में रहने वाले तेलीबांधा स्थित मिड लाइफ अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध थाने में मरीज को जबरन वेंटिलेटर पर डालने और परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में तेलीबांधा थाने में शिकायत की गई है। मरीज के परिजनों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र नगर निवासी पूर्व एल्डरमैन विवेक वर्धन की चाची सास श्रीमती संध्या पाल को ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से घर के पास तेलीबांधा स्थित मिड लाइफ अस्पताल में चेकअप के लिए लाया गया था, किंतु अस्पताल प्रबंधन और वहां मौजूद चिकित्सकों द्वारा मरीज को गंभीर बताते हुए उसके परिजनों से तत्काल पैसे जमा करने का दबाव डाला गया। विरोध करने पर चिकित्सकों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इस मामले तेलीबांधा थाने में शिकायत कर अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है और यह भी बताया गया है कि इस मामले की शिकायत वे स्वास्थ्य मंत्री से भी करेंगे। लेकिन रात के लिए अंदर में लेता कुछ नहीं रहता, कल तो फैलते सब मुड़ जाता है, आजकल हटता पता करता और कुछ नहीं, चल ब्लड बार कर चल जाता है, कुछ नहीं करता लग जाएगा। अच्छा भाई, ये वो उसका हॉस्पिटल का उसमें कोई रोल नहीं है। उसने मेरे को थर्ड पार्टी किसी का एम्बुलेंस तो आपको अरेंज करके तो मेरे को देना पड़ेगा ना। कितनी एम्बुलेंस अभी नहीं है टोटल? अपने यहाँ कितनी एम्बुलेंस है? अपने यहाँ एक ही एम्बुलेंस है। कितने बेड का अपना हॉस्पिटल है? 100 बेड हॉस्पिटल। 100 बेड के हॉस्पिटल में एक ही एम्बुलेंस? हाँ जी। क्या नियम आपका यही बोलता है कि एम्बुलेंस होना चाहिए? हाँ, एम्बुलेंस होना चाहिए, पर अभी पेशेंट को शिफ्ट कराने गई है एम्बुलेंस, तो अभी इनको सडन में किसी दूसरे का एम्बुलेंस अरेंज करवाना पड़ेगा ना, किसी का भी हो। हमने उससे चार्जेस नहीं लिया है। पूछिए आप किसी की एम्बुलेंस का पर्ची हॉस्पिटल से कटा होगा तो मैं बता सकता हूँ, हॉस्पिटल से कोई पर्ची नहीं कटा। उनका एम्बुलेंस बोले कि जो भी चार्जेस रहेगा आपको उसको पे करना पड़ेगा, हमको उसमें कोई नहीं चाहिएगा। हॉस्पिटल आया हूँ कार्ड का नाम से, बोले रात को 4 बजे आया था यहाँ पर, फाइल लेके डॉक्टर को पूछा हूँ ये कार्ड बन जाए क्या करके, हाँ बन जाके बोला। इलाज पापा का इलाज के लिए कार्ड बन जाए करके पूछा हूँ, हाँ बन जाएगा बोले। इसके बाद डायरेक्ट क्या है, पेट दर्द का नाम से अभी इसी में है, 24 घंटा रुकवा दिया है, आईसीयू में रख दिया पेट दर्द में। अभी कल फिर के है बेटा है या भी जी, अभी मेरा 80,000 रुपये खर्चा है। उप मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा कार्यकर्ता बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के बस्तर प्रवास पर चर्चा हुई। 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा होना है, जहां वो मुख्य रूप से बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लेंगे, जिसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक व कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने शहर के दीनदयाल उपाध्याय भाजपा कार्यालय में बस्तर सांसद, विधायक व शीर्ष नेतृत्व के नेताओं की बैठक ली। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे। वो बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में भाग लेंगे। माननीय अमित शाह जी का आगमन 15 तारीख को दोपहर 1 बजे यहाँ हो जाएगा और बस्तर ओलंपिक के समापन के कार्यक्रम पर वो हम सबके बीच में आ रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में वो भी खेलेंगे जो आईईडी ब्लास्ट के कारण, नक्सलियों के द्वारा लगाए आईईडी ब्लास्ट के कारण जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए हैं, वो उनका भी खेल है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग भी बस्तर ओलंपिक में भाग लेने आ रहे हैं
जो पहले बंदूक रखकर जंगलों में घुमा करते थे, लेकिन उनकी धारा में जुड़ करके उन्होंने समाज में ओहदा पाया है, वो सारे लोग भी हम सबके बीच में आ रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की मीडिया भी आप सबके साथ काम करने के लिए हम आ रही है। इस बस्तर ओलंपिक के समापन के लिए माननीय अमित शाह जी का आगमन है। साथ ही साथ वो उन कमांडर्स के साथ उनका डिनर भी है, जिन्होंने बड़े अभियान किए हैं यहाँ पर। और दूसरे दिन अमर वाटिका भी उनका जाना है, एक कैंप का विजिट भी है, और उसके बाद रायपुर जाते समय LWE की मीटिंग लेकर के वो फिर रायपुर से प्रस्थान करेंगे। ऐसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन है। साथ ही साथ आसन्न स्थानीय चुनाव थे, स्थानीय चुनाव में दोनों चुनाव हैं, नगरीय निकाय के चुनाव भी हैं और पंचायती राज के चुनाव हैं। दोनों ही चुनावों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की माननीय जलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में मजबूत रणनीति बनी है। हम जगदलपुर नगर निगम भी जीतेंगे और स्पष्ट तौर पर दोनों ही स्तर पर जिला पंचायत में भाजपा का कब्जा होगा और नगरीय निकायों में भी भाजपा। 6वीं वाहिनी परिसर उर्दना रायगढ़ में 6वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का 39वां स्थापना दिवस का आयोजन सोमवार को किया गया। कार्यक्रम में रायगढ़ विधायक व वित्त मंत्री OP चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। परेड द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। इसके बाद परेड मार्च पास किया गया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत सहित विभिन्न कार्यक्रम किए। सशस्त्र बल परिवार के शिक्षित बेरोजगार युवकों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाई जा रही है, जिसका नियुक्ति पत्र मुख्य अतिथि के द्वारा सौंपा गया। OP चौधरी वित्त मंत्री ने 6वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 39वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शहीद जवानों को नमन किया और कहा कि शहीद के परिजनों के साथ हम सभी खड़े हैं। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 6वीं वाहिनी का आज 39वां स्थापना दिवस रायगढ़ के उर्दना केंद्र में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे सशस्त्र बल के सभी जवानों को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज इसका दिन है कि जवानों ने जो माओवाद से लड़ते हुए, आतंकवाद से जो लोगों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको याद करने की, उनके शहादत को याद करने की, और संकल्प लेने की कि आने वाले समय में पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश, पूरी सरकार, पूरा समाज इन जवानों के परिवारों के पीछे खड़ा रहे। इस संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़े। सर, जो वर्कलोड और स्ट्रेस की बात हुई और बर्डन की वजह से आपने चिल आउट करने के लिए भी कुछ बताया है? निश्चित रूप से मैं दंतेवाड़ा में कलेक्टर काम किया तो देखता था कि कुछ 1-2% जवानों में कई बार होता है, परिस्थितियों की जटिलता के कारण, बहुत कठिन परिस्थितियों के कारण कई बार उनका मन तनाव में आ जाता है। तनाव, डिप्रेशन के भी कई लोग शिकार हो जाते हैं। कई लोग घर की कुछ स्थितियां ऐसी रहती हैं, तो उन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएँ, इसके लिए पॉजिटिव प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी आयोजित करें 6वीं वाहिनी। इसके लिए खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस।